ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 16/11/1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझते हैं कि हम जरूर देवता बन गए। सभी ब्राह्मण बच्चों की बात नहीं बताई। ब्राह्मण बच्चों में भी जो मीठे मीठे हैं और रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते हैं, भ्रकुटी के बीच में ऐसे आत्मा समझते हैं और अंदर में उनको निश्चय है कि हम जरूर देवता बन गए। तो स्टूडेंट्स हैं ना जो पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहता है कि हम स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, जज बनने के लिए वगैरह वगैरह। और यहाँ फिर बेहद की बात है। पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे जन्म जन्मांतर के लिए हम राजाएं बनते हैं, छोटे बड़े, फलाना राजा बनेंगे, फलाना बनने के लिए पढ़ते हैं। तो पहले पहले तो टीचर को याद जरूर करेंगे, क्योंकि याद करेंगे तो बुद्धि में आएगा कि पढ़ाने वाला टीचर हद का है, हद की दुनिया का, या बेहद का टीचर है, सुप्रीम टीचर। तो सुप्रीम टीचर को याद करेंगे, पहचान करके याद करेंगे कि बिंदु रूप में याद करेंगे। बिंदी बिंदी तो सभी आत्मा है, प्राणी मात्र बिंदी। और सुप्रीम सोल बिंदी तो है, परंतु उस बिंदी का नाम शिव है, उनके शरीर का नाम नहीं है। और बिना शरीर के वो पढ़ाई कैसे पढ़ा देंगे? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए, समझाने के लिए मुख चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बुद्धि में रहता है टीचर को जरूर याद करेंगे। तो तुम मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, टीचर को तो बेहद के सुप्रीम टीचर को जरूर याद करते होंगे। तो पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो पहले टीचर को याद करेंगे, पीछे फिर बाप भी याद आएगा। टीचर भी याद आता है, परंतु कायदे अनुसार उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। स्टूडेंट्स अपने मास्टर को जरूर याद करते होंगे, जिस मास्टर के द्वारा तो बता दिया है ना, मास्टर किसको कहा जाता है। शिव बाप ज्योति बिंदु को सुप्रीम टीचर तो कहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल मास्टर कहेंगे है? शक्तिवान सर्वशक्तिवान तो है, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अरे मास्टर शक्तिवान तो तब कहेंगे जब कोई मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करे तो प्रैक्टिकल कहा जाएगा। तो जो स्टूडेंट होंगे वो सुप्रीम टीचर को जरूर याद करते होंगे, जिनके द्वारा वो देवता बनते हैं।
जो पढ़ते हैं जो देवता बनते हैं, पढ़ते ही नहीं तो देवता कहाँ से बनेंगे। अभी तुम्हारा तो इस बात में अनुभव है ना, और तुम यहाँ बच्चे हो जो सभी, वो यहाँ अनुभव से सुनाते हो। अनुभव क्या कहते हैं, क्या सुनाते हैं? सुनाते हैं कि हम वहाँ बैठे रहते हैं। कहाँ? वहाँ माने कहाँ? अरे सेंटर में, मधुबन में बैठे रहते हैं। सेंटर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अथवा घूमने जाते हैं, कहीं भी। तो ये हमको बुद्धि में जरूर रहता है कि हम देवता बन रहे हैं। तो बच्चों को ये अनुभव सुनाना चाहिए ना अपना अपना, तो दूसरों को भी उमंग उत्साह आवे। और सारा दिन और सारी रात भी साथ में आ जाती है कि हम स्टूडेंट हैं। हा? रात में भी सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ने के सपने आने चाहिए या नहीं है? बाबा ने तो मिसाल दिया ना, देखो बजाज होता है ना कपड़ा बेचने वाला, सारा दिन कपड़ा फाड़ फाड़ के बेचता रहता है, तो रात में अपनी धोती को फाड़ देता है। स्वप्न में याद आता है कि नहीं? हाँ, तो बेहद के रूहानी स्टूडेंट हैं, सुप्रीम टीचर रूहानी बाप से पढ़ने वाले, तो टीचर याद है और टीचर का आदेश भी याद है कि हम देवता बनने वाले हैं। एम ऑब्जेक्ट तो याद रहता है ना कि हम फलाने फलाने ये देवता बनने वाले हैं। क्या किस नंबर के? बुद्धि में आना चाहिए ना। हाँ? क्या क्या बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन से देवता बनने वाले हैं। हाँ? आठ की माला के संगठन में बनने वाले हैं, उसमें भी किस नंबर के बनने वाले हैं? या 108 में भी अलग अलग ग्रुप हैं, 12-12 के 9 ग्रुप हैं ना? नहीं? हाँ, तो उन 9 ग्रुप्स में से हम कौन से ग्रुप में हैं और उस ग्रुप में कौन से नंबर के देवता बनने वाले हैं? तो सिवाय इस चित्र के, कौन सा चित्र? वो झाड़ के चित्र में माला का, हाँ, माला दिखाई है कि नहीं? नहीं? हाँ, तो सिवाय इस चित्र के बुद्धि में तो आएगा नहीं। ये सतयुग के बच्चे हैं ना। क्या सतयुग में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो तो कैसे होंगे? एकदम प्लेन बुद्धि, सच्चे बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि ही होंगे ना कि त्रेता वाले? त्रेता में तो अनुशासनहीनता जो कला शुरू हो जाती है, तो बुद्धि चाहिए कि नहीं? हाँ, राजाओं को फिर कंट्रोल करने के लिए प्रजा को बुद्धि तो चाहिए। उनको फिर बच्चे कहेंगे? तो बच्चे नहीं कहेंगे, सतयुग में कहेंगे बच्चे। इस चित्र के हाँ सिवाय और तुमको और कुछ नहीं याद आएगा समझाते समय, क्योंकि
माला के बारे में, संगठन के बारे में बताने वाला और कोई तो दूसरा चित्र है? और कोई दूसरा चित्र है नहीं, ये शशि रूपी झाड़ के अलावा। बस ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र है। उसमें अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण भी दिखाए हैं, और फिर उनके बच्चे जो 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण बनेंगे वो भी दिखाए गए। हाँ, तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी कहेंगे ना, नंबरवार देवताओं की बात आई है, नहीं आई? लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी आई। तो यादगार मंदिर तो बहुत हैं। किसके किसके? लक्ष्मी नारायण के है नहीं, मंदिर हैं, मंदिर हैं बहुत, ढेर के ढेर मंदिर है। राम सीता के मंदिर है, गणेश हनुमान के मंदिर, देवियों के मंदिर, और सारे भारत में हैं, कहाँ न कहाँ है जरूर। परंतु ये बात बच्चे जानते हैं कि बरोबर पढ़ाने वाले का भी चित्र दिल में याद रहना चाहिए ना। हाँ? पढ़ाने वाला कौन? नारायण की त्रेता का रामचंद्र, कौन पढ़ाने वाला है? वो भी दिल में याद रहता है कि पढ़ाने वाला शिव बाबा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाने वाला शिव। शिव किसका नाम है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु का नाम शिव। और बाबा कब कहेंगे? बाबा टाइटल उनके साथ तब लगाएंगे जब वो मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करें। तो बताया कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? तो जो एम ऑब्जेक्ट बच्चों को दिया हुआ है, वो एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण याद आता है ना? नहीं याद आता है? कौन सा? अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण नर से नारायण बनने वाला, या दोवें नंबर नर से प्रिंस बनने वाला? नहीं। और बाद वाले नंबरों की तो बात ही नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो चित्र भी नर से नारायण बनने वाला याद है कि हमको ये बनने का है, ये बनने का है। क्या? जो लक्ष्मी नारायण नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनसे नीचे उनके बच्चों का याद ना आए। क्या याद आए? कि हम ये बनने वाले हैं। कब की बात बताई है? ये तब की बात बताई जब बाबा जीवित थे, है ना? हाँ, तो बुद्धि में आता है कि हमको ये बनने का है। ये जानते हैं बच्चे कि ये पढ़ाई विचित्र है। क्या विचित्र है? माने इसका कोई विशेष चित्र है? हाँ, विशेष चित्र है। क्या विशेष चित्र है? ये जो एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण बनने वाली एम ऑब्जेक्ट, और विश्व का मालिक बनने वाली एम ऑब्जेक्ट है। ये पढ़ाई तो कोई भी धर्म पिता ने नहीं पढ़ाई होगी अपने फॉलोअर्स को, कि कोई हिटलर या नेपोलियन या सिकंदर कोई विश्व का मालिक बना हो। पढ़ाई नहीं। तो ये तो सुप्रीम जो टीचर है वो तो विचित्र पढ़ाई पढ़ाता है, जो दुनिया में ऐसी वंडरफुल पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ाई हो। और बरोबर ये तो बरोबर दूसरी दुनिया की पढ़ाई है, इस दुनिया की पढ़ाई नहीं है। हाँ, चित्र कोई इस दुनिया की नहीं है। क्या? इस दुनिया में बनाए गए हैं
लेकिन ये जो चित्र बनाए गए हैं इस दुनिया की बातें समझाने के लिए बनाए गए हैं। साक्षात्कार से बाबा ने चित्र बनवाए थे ना, तो इस दुनिया की पढ़ाई पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं या दूसरी दुनिया जो आने वाली नई दुनिया है उसकी पढ़ाई पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं? दूसरी दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के ये चित्र नहीं है, क्योंकि पुरानी दुनिया में क्या अंतर है और नई दुनिया की पढ़ाई में क्या अंतर है? पुरानी दुनिया में तो वही भौतिकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है? और बाप जो आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं बेहद का बाप, वो तो भौतिक दुनिया की पढ़ाई की बात नहीं है। भौत माने भौतिक माने भूत, पंचभूत, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश है, इनकी पढ़ाई नहीं है। 5 तत्वों से ये शरीर बनता है ना, तो ये शरीर की पढ़ाई है, भौतिकवादी पढ़ाई। और शरीर को, जड़ शरीर को चलाने वाली, जड़ 5 तत्वों के संघात शरीर को पढ़ाने चलाने वाली जो पढ़ाई है वो है उस शरीर को चलाने वाली कौन? इशारा ही कर दो, आत्मा। आत्मा की पढ़ाई है। आत्मा की पढ़ाई तो आत्मा का बाप ही पढ़ाएगा ना। तो ये चित्र जो है तुम बच्चों के पास, वो पुरानी दुनिया की पढ़ाई के लिए नहीं है। और तो दुनिया में जो मनुष्य हैं वो तो मनुष्य भक्ति मार्ग के भगत हैं। वो तो जा करके मंदिरों में माथा टेकते हैं, क्या कि पढ़ाई पढ़ते हैं? माथा ही टेकते हैं ना। हाँ, देवता है, ये कौन है? इनको किसने देवता बनाया? नर से नारायण बनाने वाला कौन था? इन्हें पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन था जो ये विश्व के मालिक बने? कब था ये भी पता नहीं, कभी थे एक्यूरेट कुछ पता नहीं। या तो कह देंगे अरे लाखों वर्ष का कल्प है, चतुर्युगी की आयु लाखों वर्ष। तो ये एक ही चित्र है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है। वो भी सतयुग में तो अनेक लक्ष्मी नारायण की पीढ़ियां होंगी ना, कोई एक जन्म ही होगा क्या? नहीं, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी नारायण होंगे उनकी यादगारी ये चित्र नहीं है। क्योंकि बाद की पीढ़ियों में जो नारायण आएंगे वो कम कलाओं वाले होते जाएंगे या 16 कला संपूर्ण या कलातीत बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो ये एक ही चित्र है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली एम ऑब्जेक्ट का, जिसको कहेंगे एम ऑब्जेक्ट तुम बच्चों की। और तो कोई दूसरा ऐसा चित्र नहीं है स्वर्ग का। क्या स्वर्ग भी कौन सा? स्व माने आत्मा, माना मैं आत्मा। स्व, स्व माने मैं आत्मा स्व, और मेरा ये शरीर, ये स्व है कि पर है? पर है, पराई चीज है, आज है कल नहीं। और ये आत्मा तो हर जन्म जन्मांतर हमारी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। तो स्वर्ग का ये जो चित्र है ना, ये स्वस्थिति में 100% जाने वालों का चित्र है, एम ऑब्जेक्ट का। और कैसी स्वस्थिति? जिसमें देह का, देह की कर्मेंद्रियों का, देह की ज्ञानेंद्रियों का, याद का कोई नाम निशान भी नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे या इंद्रियों का सुख भोगेंगे? अतीन्द्रिय सुख भोगने का स्वर्ग होगा। उसका दूसरा नाम कोई है? हाँ, बैकुंठ।
एक अक्षर लिखो, दुनिया भर का लिखने की क्या जरूरत है। तो लक्ष्मी और नारायण, कैसे लक्ष्मी और नारायण? युगल रूप। कैसे युगल? आज की दुनिया की युगलों की लड़ाई लड़ने वाले नहीं, तू मैं तू करने वाले नहीं। कैसे? जिनके स्वभाव और संस्कार आपस में सदा काल जीवन भर मिलते जुलते हैं, ऐसे नारायण किसके मिलेंगे? ऐसे जिनके स्वभाव संस्कार जीवन भर मिले पति पत्नी के, उनके अंदर है विष होगा, विषय विकार होगा? विषय विकार का नाम निशान नहीं होगा। विष तो बताया ना किसको कहा जाता है। मानवीय जीवन में विष किसको कहा जाता है? पराई स्त्री या पर पुरुष के भोग भोगने को विष कहा जाता है। क्या व्यभिचार हुआ ना, वैश्यावृत्ति हुई ना। तो जो वैश्यावृत्ति करते हैं वो तो नीचे गड्ढे में जाते हैं, क्यों ऊपर जाते हैं? नीचे अजामिल जैसे महापापी बनते हैं। तो ये लक्ष्मी और नारायण का जो चित्र है ना, इसको विष्णु का चित्र कह दो। नो विषय काल विष्णु, क्या? दो अक्षर, विष नो। विषय विकार का नाम निशान नहीं। क्यों? जिनमें विषय विकार होंगे वो तो आपस में लड़ाई, पति पत्नी लड़ेंगे या नहीं? कलयुगी होंगे या सतयुगी होंगे या वैकुंठवासी होंगे? कलयुगी होंगे। तो बच्चे ये तो जरूर ही याद करते होंगे लक्ष्मी नारायण को कि हम सभी मनुष्य से देवता बनेंगे। क्या? अब कौन से नंबर के देवता बनेंगे भले ये नहीं जानते हो, लेकिन देवता बनेंगे ये सभी बच्चों की बुद्धि में, तुम बच्चों की बुद्धि में है, होगा या नहीं? जरूर। क्योंकि और कोई भी देवता बनने का दुनिया में है ही नहीं स्टूडेंट, जिसकी बुद्धि में ये बात हो कि हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अरे राजा बनने की पढ़ाई की तो बात छोड़ दो, जो प्रजा बनने वाली आत्माएं होंगी ना तुम बच्चों में, वो सब देवता बनेंगे या नहीं बनेंगे? देवता ही बनेंगे ना। देवी बनेंगे, देवता बनेंगे। तो प्रजा वर्ग में भी किसी का कोई चित्र ऐसा नहीं होगा जो देवी देवता न बने, क्योंकि राजा रानी का चित्र, महाराजा महारानी का चित्र है ना। क्या चित्र जो भी है यादगार है ना मंदिरों में, नहीं? हाँ, तो राजा रानी भी इनको नहीं कहें, इसको नहीं कहेंगे। किसको है? लक्ष्मी नारायण के चित्र को राजा रानी कहेंगे, राजा रानी नहीं कहेंगे, नहीं, महाराजा महारानी कहेंगे। महाराजा महारानी का चित्र ही है। राजा रानी भी इसको नहीं कहेंगे। किसको? ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को। हाँ, इसको माने ब्रह्मा बाबा को भी राजा रानी कहेंगे। वैकुंठ का नहीं, वैकुंठ का राजा रानी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मा की सोल चतुर्मुखी ब्रह्मा दिखाया जाता है ना, 4 मुखों वाला। शास्त्रों में यादगार चित्र बने हुए हैं ना। तो 4 मुखों का जो संगठित ब्रह्मा है वो भी सतयुग में जाके महाराजा महारानी बनेंगे या नहीं बनेंगे? महाराजा महारानी बने। इनको भी राजा रानी नहीं, इसको भी महाराजा राजा रानी नहीं कहेंगे। महाराजा महारानी का चित्र है यादगार।
और कोई भी लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाके देख लो, दो ही प्रकार के चित्र हैं, या तो विष्णु का चित्र होगा या तो वो महाराजा महारानी जो सतयुग के बनने वाले हैं 16 कला संपूर्ण, उनका चित्र होगा। ओम शांति।